ओह, कितनी अधिक गर्मी पड़ रही है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे यह गर्मी जान लेकर ही मानेगी। आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा? आप परेशान मत होइए, ऊपर वाला हमारी मेहनत जरूर देख रहा होगा और एक न एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। बस अब और मेहनत करने की ताकत नहीं बची है मुझ में। चलिए जी, अब खाना खा लीजिए। सुबह से बिना रुके काम कर रहे हैं, थक गए होंगे आप। थोड़ा आराम भी कर लीजिए। हाँ भाग्यवान, बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं अभी कुएं से पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर मोहन अपने पड़ोसी शंकर के कुएं से पानी लेने चला जाता है। मोहन शंकर के कुएं से पानी भर ही रहा होता है। तभी शंकर भी कुएं के पास आ जाता है। मोहन भाई, इस साल बहुत गर्मी है और मेरे कुएं का पानी भी सूखने वाला है। अब मैं आपको पानी नहीं दे पाऊंगा, मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं शंकर भाई, वैसे भी आपने हमारी बहुत मदद की है। इतना कहकर मोहन दुखी मन से वापस अपने खेत को लौट आता है। क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या बताऊं भाग्यवान, अब तो शंकर भाई ने भी पानी लेने से मना कर दिया है। चलिए जी, घर चलते हैं। आपको भूख भी लगी है और घर पर मटके में पानी भी है। रात के समय मोहन और गंगा घर के बाहर बैठे होते हैं। हे भगवान, ये तू किस जन्म का बदला ले रहा है हमसे? ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखों मर जाएंगे। मोहन के पास अपना कोई कुआं नहीं था। अब बिना पानी के उसकी फसलें भी सूखने वाली थीं। तभी मोहन अपनी पत्नी से कहता है, लगता है अब कोई हमारी मदद नहीं करेगा। हमें खुद ही अपनी मदद करनी होगी। क्यों न हम अपने लिए एक कुआं खुद ही खोद लें। अगले दिन से दोनों पति पत्नी कुएं में मिट्टी खोदने लगते हैं। सूरज चमक रहा था, दोनों पसीने से लथपथ थे, लेकिन फिर भी वे मेहनत कर रहे थे। वे दोनों पति पत्नी थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी गांव के कुछ लोग मोहन के पास आते हैं। अरे मोहन भाई, तुम कुआं खोद रहे हो या खजाना ढूंढ रहे हो? देखना मोहन भाई, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुदाई करते करते धरती के पार ही पहुंच जाओ। ऐसी बात सुनकर मोहन बहुत उदास हो जाता है। तभी गंगा मोहन को समझाती है, आप उनकी बातों का बुरा मत मानिए जी, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। हाँ भाग्यवान, मैं हार नहीं मानूंगा जब तक कि कुएं से पानी नहीं निकलेगा। अगले दिन मोहन फिर हाथ में फावड़ा लेकर कुआं खोदने आ जाता है। वह कुआं खोद ही रहा था कि उसका फावड़ा किसी ठोस धातु से टकराता है। अरे ये क्या है? ये कैसी आवाज है? मोहन धीरे धीरे मिट्टी हटाकर देखता है तो उसे मिट्टी में एक प्राचीन लोटा मिलता है। ये तो बहुत पुराना और अद्भुत मालूम पड़ता है। शायद किसी राजा महाराजा के समय का होगा।
सुनिए जी, आइए खाना खा लीजिए। हाँ भाग्यवान, आ रहा हूँ। और देखो तो मुझे खुदाई में क्या मिला है। अरे ये तो बहुत प्राचीन मालूम पड़ता है जी। गंगा लौटे को साफ करती है और जैसे ही उसमें पानी डालती है, अचानक पूरा लौटा पानी से भर जाता है। अरे देखिए तो जी, ये क्या हो रहा है? ये लौटा तो अपने आप पूरा भर गया। यह तो सच में चमत्कारी लौटा है। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हाँ जी, ये आपकी सच्ची मेहनत का फल है। अब इस कुएं से सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की मदद होगी।